ऑप्शन है, इस न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक और कैमरा क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम दोबारा न्यू करते हैं, अगेन हम एक न्यू कैमरा ले लेते हैं, अगेन न्यू कैमरा ले लेते हैं। देखें आप, जितने न्यू कैमरा आप पर्सपेक्टिव के अंदर से जाके लेंगे उनका नाम भी पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2, पर्सपेक्टिव 3 एंड देन 4, 5, 6, 7 इस तरह से बनते रहेंगे। उसके बाद जब हम अपना कैमरा सेलेक्ट करते हैं, जो कि कैमरा सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप व्यू पे जाके आप देखेंगे पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कैमरा, हम इसको क्लिक करते हैं तो हम अपना करंट कैमरा सेलेक्ट कर चुके हैं और ये आप देखेंगे कि चैनल बॉक्स के अंदर आपका पर्सपेक्टिव 1 कैमरा सेलेक्ट है। ठीक है, हम इसको जब सिंगल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम के लिए ऑप्शन इनेबल कर देगा, तो हम इसको कोई भी अपना नाम दे के रीनेम कर सकते हैं, एंटर। तो ये आपके कैमरे का नाम कैम 1 हो चुका है। हम यहाँ से पैनल्स में अगेन जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो देखेंगे कि जो हमने अभी रीनेम किया है वो कैमरा कैम 1 के नाम से, पर्सपेक्टिव जो इससे पहले इस कैमरे का नाम पर्सपेक्टिव 1 था, अब उसका नाम कैम 1 हो चुका है। व्यू मेन्यू को क्लिक करते हैं, इसके अंदर जो सब मेन्यू है उसके अंदर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा सेलेक्ट कैमरा सबसे टॉप पर है, उसके नीचे आपको नजर आएगा लॉक कैमरा। अगर मैं अपने कैमरा को लॉक करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक अपनी कंपोजिशन सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के मुझे कैमरे के कुछ इस तरह से एंगल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा एक्सीडेंटली मूव ना हो, कंपोजिशन मेरी ख़राब ना हो, ऐसे ना हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि कैमरा लॉक कर लिया जाए। तो व्यू में जाके हम लॉक कैमरा कर देंगे, सिंपल। जिस कैमरे से आप व्यू कर रहे होंगे उसको आप व्यू में जाके लॉक कर सकते हैं। अब मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसको लॉक करूंगा तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि व्यू के नीचे जो सेकंड बटन है या सेकंड ऑप्शन है वो लॉक कैमरे का ऑप्शन है, वो आपको इनेबल होता हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप अपनी मूवमेंट कोई भी कर लें, चाहे टम्बल हो या ट्रैक हो या डॉली हो, कैमरा आपका लॉक हो चुका है। कैमरे के हिसाब से कुछ मजीद ऑप्शन है जो मैं आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहूंगा, वो ये है कि ग्रिड का जो बटन है छोटा सा, ये आपको नजर आ रहा है प्रेस हुआ हुआ, उसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म गेट है आपका। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कैमरे का फिल्म गेट ओपन कर देगा। तो हमने इस वक्त फिल्म गेट ऑन किया हुआ है। ठीक है, फिल्म गेट आपको बताता है कि आपकी जो कैमरे की रेजोल्यूशन है वो फुल फ्रेम इतनी आ रही है। जो एरिया आपका ग्रे पे आ गया है इसका मतलब वो एरिया आपके एक्चुअल फ्रेम से बाहर है। अब आपका जो फ्रेम है वो 720 HD हो या हाफ HD हो या फुल HD हो, जो कि 1080p कहलाता है, उस हिसाब से फिल्म गेट भी चेंज होता रहेगा। फिल्म गेट के अंदर अगर आप आ जाएं, ये आपका रेजोल्यूशन गेट है। ठीक है, ये देखें इस वक्त होवर करने पे टूल टिप नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप नीचे स्टेटस बार में देखेंगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन गेट लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक्चुअल रेजोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा गेट मास्क है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा ग्रे में एरिया आ रहा है, अगर मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, वो उस ग्रे एरिया से मुझे अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो रही हो अपने सीन में काम करने से, तो मैं उसको अनचेक करके हाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको उससे आइडिया रहेगा कि आपका जो फ्रेम एरिया एक्चुअल वो ये आ रहा है। देखें अब मेरी जो रेजोल्यूशन है वो 960x540 है। जैसे ही मैं कोई भी गेट ऑन करता हूँ, फिल्म गेट हो या रेजोल्यूशन गेट हो, तो मेरी जो रेजोल्यूशन है वो ऊपर लिखी भी आ जाएगी। ठीक है, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ कि हम रेजोल्यूशन गेट या फिल्म गेट, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और गेट मास्क की मैंने आपको बता दिया है कि गेट मास्क के क्या असल काम होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे छोटा सा ऑप्शन है जिसमें फील्ड चार्ट आ रहा है, अगर मैं इसको इनेबल करता हूं तो ये आपको कैमरे के अंदर एक ग्रिड लाइंस दे देगा। जिस भी आप कंपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा मेजरमेंट के लिए कि आपकी कंपोजिशन किस तरह की बन रही है और आप किस तरह से अपने फ्रेम को फ्रेम करना चाह रहे हैं बेसिकली। इसके बराबर में हम एक ऑप्शन देखते हैं तो ये सेफ एक्शन है। इसके बराबर में आप देखेंगे तो ये सेफ टाइटल का एक बटन है। तो सेफ टाइटल का जो ऑप्शन है इसमें हम रह के अपने जितने भी टेक्स्ट एनिमेशन है, टाइटल एनिमेशन है, जैसे किसी मूवी का पोस्टर बन रहा है, 3D एनिमेटेड पोस्टर बन रहा है, तो वो हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर रखें। उसके बाद फिर वही सारे ऑप्शन हैं वायर फ्रेम वगैरह के। ठीक है, तो ये कैमरे के कुछ मेन ऑप्शन है। अगर आप कैमरा एडजस्ट करना चाह रहे हैं और कैमरे पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इनको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे कैमरास की। हम क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं जो कि हमारे ऊपर मेन मेन्यूज हैं। इसके अलावा हम हॉटबॉक्स से भी अपने कैमरे को क्रिएट कर सकते हैं। आप हॉटबॉक्स ओपन करें, स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड रखें, देन क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप जाके कैमरास के अंदर आ जाएं। ठीक है,
कैमरास के अंदर हमारे पास सब मेन्यू है जिसमें 3 कैमरे थे, जिसमें हमने सबसे पहले कैमरा, सबसे टॉप पे जो कैमरे का ऑप्शन है हमने उसको एक्सप्लोर किया है। अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे मजीद आगे जो है उसके अंदर वही फोकल लेंथ है और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और लेंस स्क्वीज रेशियो, ये बहुत डिटेल्ड ऑप्शन है। हम इनको मजीद फर्दर दूसरी क्लासेस में हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। क्रिएट कर लेते हैं एक और कैमरा जो कि कैमरा एंड एम के नाम से होगा। इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी ऑप्शन आप किसी भी किस्म का यूज करेंगे उसके अंदर हमेशा फर्स्ट टाइम पे डिफॉल्ट सेटिंग ही आपको देखने को मिलेगी। कैमरा एंड एम पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हम कैमरा एंड एम पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने एक कैमरा बना हुआ आ जाएगा और उसके साथ ही अटैच हुआ हुआ एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होगा, पॉइंट होगा। हम अपने कैमरे को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमने भी कैमरा एंड एम हमने क्रिएट किया है। हम पैनल के अंदर जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं और यहाँ से जो हमने कैमरा भी क्रिएट किया है, अगर हम इसका नाम अगर हम इसको रीनेम कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। कैमरा एंड एम, ठीक है। पैनल पे गए, पर्सपेक्टिव पे आए, आपने उस कैमरे को सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारा कैमरा एंड एम था। तो आप देखेंगे कि आपके कैमरे के साथ एक सेंटर में एक पॉइंट अटैच्ड है। जो पॉइंट है बेसिकली ये आपका एम है, ठीक है। हम इसको यूज ऐसे कर सकते हैं कि आप एक दूसरे कैमरे पर आए, हम अगेन हम अपने हॉटबॉक्स को क्लिक करेंगे, हॉटबॉक्स को ओपन करेंगे, माया को क्लिक एंड होल्ड करेंगे, देन अपने पर्सपेक्टिव पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम जिस पर्सपेक्टिव पे आएंगे ना, वो पर्सपेक्टिव बारी बारी वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। जितनी दफा मैं पर्सपेक्टिव क्लिक करूंगा आप नीचे देख सकते हैं कि उतनी दफा वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्विच करता जा रहा है और इसी तरह से साइकिल सिर्फ पर्सपेक्टिव के अंदर ही रोटेट होगी। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कैमरा 1 नहीं आ रहा और यहाँ पे कैमरा 2 एम नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ पर्सपेक्टिव ही आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव पे आ गया और अपने कैमरे को सेलेक्ट किया जो कि हमने कैमरा एंड एम क्रिएट किया था। तो आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर है